Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Once again, welcome to you all in the YouTube online English classes. प्यारे बच्चों, आज हम ऑनलाइन क्लासेस जो है क्लास 6 इंग्लिश का स्टार्ट कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों, हम सबको पता है कि हमने चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है और हम कंप्रहेंशंस यहाँ पे कर रहे हैं। तो ब्रीफ आंसर क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम रीड दिस लाइंस पोर्शन वाला हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप लोग इसको कॉपी पे अच्छी तरह से उतारें, अच्छी तरह से इसको राइट करें कॉपी पे। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। अगर आपको स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग बुक से देख के लिख सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. Our first question is, I'm proud, well, in fact, I'm very proud to be the first Pashtun, the first Pakistani, and the youngest person to receive this award. Along with that, I'm pretty certain that I am also the first recipient of the Nobel Peace Prize who still fight with her younger brothers. Okay. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है बुक से कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे निकाल के दिए गए हैं और हमें क्या करना है, इन सेंटेंसेस से नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर्स यहाँ पे हमें इस सेंटेंस को ठीक तरह से रीड करके अंडरस्टैंड करके फिर इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे सेंटेंस में बोलते हैं कि मुझे बहुत प्राउड, ये हमने बुक में पढ़ा है रीडिंग के टाइम पे। आई एम वेरी प्राउड, मुझे बहुत प्राउड फील रहा है। वेल इन फैक्ट आई एम वेरी प्राउड टू बी द फर्स्ट पश्तून, मैं पहली वो पश्तून की पहली वो लड़की हूँ। द फर्स्ट पाकिस्तानी, पाकिस्तान की पहली लड़की हूँ। एंड द यंगेस्ट पर्सन, और सबसे छोटी लड़की हूँ टू रिसीव दिस अवार्ड, ये अवार्ड रिसीव कर रही है, नोबेल पीस प्राइज़। अलॉन्ग विद दैट, उसके साथ साथ आई एम प्रीटी सर्टेन, और मैं बहुत खुश हूँ, दैट आई एम ऑल्सो द फर्स्ट रेसिपिएंट, कि मैं वो पहली नोबेल पीस प्राइज़ रेसिपिएंट हूँ हु स्टिल फाइट विद हर यंगर ब्रदर, जो आज भी अपने छोटे भाइयों के साथ लड़ती झगड़ती रहती है, मतलब खेलती रहती है। ओके प्यारे बच्चों, आप लोगों को सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब पहला क्वेश्चन पूछा है, इज़ मलाला पेट्रियोटिक, क्या मलाला पेट्रियोटिक है? व्हाट डू यू मीन बाय पेट्रियोटिक? पेट्रियोटिक का मतलब क्या होता है? जो अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ भी कर सकती है, अपने मुल्क की खुशहाली के लिए वो कुछ भी कर सकती है, उसका मतलब होता है पेट्रियोटिक। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को पता चल गया होगा कि मलाला पेट्रियोटिक थी या नहीं। ऑब्वियसली थी, क्योंकि इसीलिए तो उसने अपनी जान खतरे में डाल के पूरे मुल्क में पीस लाने के लिए, लड़कियों की एजुकेशन के लिए, गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए उसने आवाज़ उठाई। ठीक है, तो इसका आंसर है यस। ठीक है, मलाला पेट्रियोटिक थी। सेकंड क्वेश्चन इज, डज शी हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर? हाउ डू यू नो? क्या मलाला को सेंस ऑफ ह्यूमर था? सेंस ऑफ ह्यूमर मीन्स जैसे मतलब कोई आपको कहे कि मैं आप लोगों को एक जोक सुनाऊंगा तो आपको पसंद आएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको जोक सुनाया और आपको पसंद नहीं आया, फिर भी आप हंसे मेरा दिल रखने के लिए, उसे कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पेरेंट्स आपको स्कूल जाने को, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पेरेंट्स का एम था कि तुम डॉक्टर बनोगी, तुम टीचर बनोगी, और आप उनकी खुशी के लिए, उनका दिल रखने के लिए आप बन जाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, उसे कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करना। तो क्वेश्चन पूछा है, क्या मलाला सेंस ऑफ ह्यूमर था मलाला में? आपको कैसे पता? यस, ऑब्वियसली इसका आंसर है यस, शी डील्स विद ऑल द सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। क्योंकि वो उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर था, क्योंकि वो हर सिचुएशन को कंडीशन के हिसाब से डील करती थी। मतलब इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में हमें किस तरह के बिहेवियर्स लाने चाहिए, इस तरह के सिचुएशन में, इस तरह के सिचुएशंस में मतलब क्या हमें बिहेव करना चाहिए, तो वो सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से अलग अलग सिचुएशंस के साथ डील करती थी। ओके, अच्छा,
नेक्स्ट इज वी हैड अ थर्स्ट। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है फर्स्ट सेंटेंस के दोनों क्वेश्चन के आंसर तो आप लोगों को पता चल गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स हैं, सेंटेंस है वी हैड अ थर्स्ट फॉर एजुकेशन। हम एजुकेशन के प्यासे थे, इल्म के प्यासे थे, तालीम के प्यासे थे। बिकॉज आवर फ्यूचर वॉज राइट देयर इन दैट क्लासरूम। क्योंकि हमारा जो फ्यूचर था, हमारा जो मुस्तकबिल था वो उसी क्लासरूम में था। उसी क्लास जब तक हम उस क्लासरूम में जाके एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे तब तक हमारा मुस्तकबिल नहीं बनेगा, हमारा फ्यूचर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया सेंटेंस। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट डज मलाला मीन बाय थर्स्ट फॉर एजुकेशन। मलाला का मतलब क्या था, थर्स्ट फॉर एजुकेशन का मतलब क्या था। ऑब्वियसली हमने रीडिंग के टाइम पे पढ़ा था कि थर्स्ट फॉर एजुकेशन हो गया चाहे कुछ भी हो जाए आपको इल्म हासिल करना है। जो एजुकेशन के प्यासे होते हैं वो किसी भी सिचुएशन में तालीम हासिल करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ पसंद आए, ठीक है, तो आपको वो लेना ही लेना है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन आप उसको लेके ही रखते हैं, हासिल करके ही रहते हैं। ठीक है, तो वो हो गया थर्स्ट फॉर एजुकेशन। एंड द आंसर इज विच मीन्स विच मीन्स हो गया थर्स्ट फॉर एजुकेशन। थर्स्ट फॉर एजुकेशन मीन्स दे वांट क्वालिटी एजुकेशन इन एनी सिचुएशन। उनको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए थी किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो सिचुएशन अच्छा हो या बुरा हो, उनको क्वालिटी एजुकेशन हासिल करनी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट द गर्ल्स इन मलाला स्कूल। मलाला के स्कूल में जो लड़कियां थी, इस सेंटेंस के हिसाब से उन लड़कियों के बारे में आपको क्या पता चलता है। हमने उस चैप्टर में पढ़ा था कि पाकिस्तान में मलाला के गांव में लड़कियों को ज़्यादा तालीम नहीं दी जाती थी, मतलब ज़्यादा छोड़ो उनको स्कूल भी नहीं जाने दिया जाता था। तो इसका आंसर है कि मलाला के स्कूल में गर्ल्स एजुकेशन था ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर है द गर्ल्स वर रिस्ट्रिक्टेड फॉर गोइंग टू स्कूल एंड गेनिंग एजुकेशन। गर्ल्स को स्कूल जाने से रिस्ट्रिक्शंस थी और एजुकेशन हासिल करने में भी उनको रिस्ट्रिक्शंस थी। ओके, तो ये हो गया आपके ये रीड दीज लाइंस वाला पोर्शन। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से राइट करना है कॉपी पे, ठीक तरह से साफ़ सुथरा इसको लिखना है ताकि आपको भी समझ में आए, याद करने में भी आपको आसानी हो। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।